बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 9 का, जिसमें हमारे पास आपके लिए 4 टॉपिक्स हैं, जिनमें फर्स्ट वन होगा डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, सेकंड वन होगा सिंगुलर मैट्रिक्स और थर्ड वन होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सबसे आखिर पे फोर्थ वन होगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये पहले जो 3 टॉपिक हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। तो आपने जो हमारा फर्स्ट पार्ट है लेक्चर का, उसको आपने पूरी कंसंट्रेशन के साथ अगर सुन लिया तो नंबर 2 एंड नंबर 3 वाले टॉपिक आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो आपने अपनी पूरी कंसंट्रेशन रखनी है फर्स्ट वाले पार्ट पे, सेकंड और थर्ड को आसानी से लर्न करने के लिए। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर के पार्ट 1 की तरफ, जो कि है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं और ये होता क्या है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स का लिया जा सकता है, जैसे कि हमने लेट किया है कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और जिसका ऑर्डर है 2×2। तो उसका फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे कैसे हम मैथमेटिकली। तो हमारे पास उसके 2 तरीके हैं। या तो आप उसको लिखते हैं डिट ए, जैसे कि DET रेड कलर में है, डिट ए, या फिर आप ए का मॉड लिखते हैं, यानी ए और दोनों साइडों पे स्ट्रेट लाइन लिखें। तो इन दोनों को मैट्रिक्स में हम डिटर्मिनेंट कंसीडर करेंगे। अब आ गई दूसरी बात कि डिटर्मिनेंट ऑब्टेन कैसे किया जाता है, हमने उसको हासिल कैसे करना है, फाइंड आउट कैसे करना है, उसका क्या तरीका है। बड़ा सिंपल तरीका है, बड़ा ही आसान है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। डायगोनल की आपको डेफिनेशन पहले से आ गई है। तो डिटर्मिनेंट हमने जिस भी मैट्रिक्स का निकालना है तो वो अब देखें करेंगे हम क्या। पहले हम क्या करेंगे, जो उसका फर्स्ट डायगोनल होगा उसकी दोनों एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, डिटर्मिनेंट लेने के लिए मैट्रिक्स के फर्स्ट डायगोनल की दोनों एंट्रीज को आपने मल्टीप्लाई करना है और फिर आगे माइनस लगाना है, और फिर जो सेकंड डायगोनल है उसकी भी दोनों एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देना है। और इन दोनों के जो आंसर आएंगे, यानी फर्स्ट डायगोनल का जो आंसर आएगा उसमें से सेकंड डायगोनल के आंसर को सब्सट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो जो नंबर हमारे पास आएगा उसको हम कहेंगे कि ये डिटर्मिनेंट है। हम आगे इसी प्रोसेस को हम एग्जाम्पल के जरिए भी आपके सामने करके दिखाएंगे। जैसे हम दिखा रहे हैं कि हमने एक सी मैट्रिक्स लिया है, इसमें 2 डायगोनल हैं। फर्स्ट डायगोनल ग्रीन कलर का है और सेकंड डायगोनल ब्लैक कलर का है। ये बात याद रखनी है कि फर्स्ट में फर्स्ट डायगोनल को ही मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि आप सेकंड वाले को पहले मल्टीप्लाई कर दें और फर्स्ट वाले को बाद में, तो फिर वो डिटर्मिनेंट नहीं होगा। फर्स्ट डायगोनल हम क्या करेंगे जी, दोनों साइडों का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, जैसे ये आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। सी का भी हमने डिटर्मिनेंट ले लिया है और राइट साइड के मैट्रिक्स का भी हमने डिटर्मिनेंट ले लिया है। तो अब हम डिटर्मिनेंट लेने जा रहे हैं। हमने सी लिखा, फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस का साइन आया और फिर सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दिया। आपकी आसानी के लिए हमने इनके कलर डायगोनल्स के चेंज कर दिए हैं। 7 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, बीच में फार्मूले का माइनस ऑलरेडी है, और जब हमने -9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -27 आ गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है।
35 और माइनस माइनस क्या होता है जी, प्लस, तो 27 प्लस का आ गया। और इस तरह से हमारा ये बड़ा इजीली सी का डिटर्मिनेंट निकल आया 62। आपके लिए, आपकी आसानी के लिए हम एक और एग्जांपल करने जा रहे हैं। हमने एक बी मैट्रिक्स लिया है, दोनों साइडों का डिटर्मिनेंट लिया, जैसा कि टॉप पे भी हमने बताया है कि डिटर्मिनेंट को जाहिर करने के 2 मेथड हैं। एक ये है कि या तो हम डिट लिखें या फिर मॉडुलस लिख दें। हमने मॉडुलस वाला जो फेमस है, यूजुअली यूज होता है, उसी को हमने यहाँ पे अप्लाई किया। तो डिटर्मिनेंट कैसे होता है जी, फर्स्ट डायगोनल जो कि ग्रीन कलर में है मल्टीप्लाई कर दें और दरमियान में माइनस का साइन लगाएं और फिर सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दें। पहले को मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, सेकंड वाले को मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। तो इस तरह से दोनों को जब हमने सब्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास 5 डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ गया। जैसा मैंने पहले भी शुरू में ही लेक्चर के कहा था कि ये डिटर्मिनेंट को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया तो बाकी के 2 टॉपिक तो आपको ऑलरेडी आते होंगे, तो उसमें कोई आपको मसला नहीं होगा। तो चलते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स हम किसको कहते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स हम कहते हैं जी, अगर हम किसी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लें, जो कि हमने सीख लिया है, इसमें अब कोई इश्यू नहीं है। अगर आप उसका डिटर्मिनेंट लें, देखें कितनी आसान सादा सी बात है। आपके पास एक मैट्रिक्स आया, आपसे पूछा गया कि बताओ ये सिंगुलर है कि नहीं है, तो आपने क्या किया, आपने उसका डिटर्मिनेंट लिया। अगर डिटर्मिनेंट में आंसर सिंगुलर आ गया, सिंगुलर मतलब 0 आ गया, अगर डिटर्मिनेंट क्या आया, 0, तो आप उसको कहेंगे कि भाई ये वाला मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। हम 2 एग्जाम्पल के जरिए आपको ये बात समझाएंगे जो कि ऑलरेडी आपके माइंड में है। हमें अभी हमने देखा है डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो एज इट इज वैसे ही है, हमने ए का डिटर्मिनेंट लेना है सॉरी, हमने डिटर्मिनेंट ले लिया। डिटर्मिनेंट क्या है जी, फर्स्ट डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन माइनस सेकंड डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन, उसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आ गया हमारे पास 12 माइनस 12। तो देखें ये वो मैट्रिक्स है, ये वो स्टेप है जहां पे अब हमने डिसाइड करना है। प्रॉपर्टी क्या है जी सिंगुलर मैट्रिक्स की, डिटर्मिनेंट इज इक्वल 0। देखें आ गया कि नहीं, आ गया है, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया है। तो हम लिख देंगे जी ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। एक दूसरी एग्जांपल ले रहे हैं हम, यहाँ पे डी मैट्रिक्स लिया है, डिटर्मिनेंट लिया हमने दोनों साइडों का, फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई किया माइनस सेकंड डायगोनल को हमने फिर मल्टीप्लाई किया। तो जब हमने इसका सॉल्यूशन निकाला तो 20 माइनस 20 आ गया, क्योंकि वो माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस 20 माइनस माइनस। ये देखिए कितने सिंपल मेथड से, आसान तरीके से हमने डिटर्मिनेंट कर लिया है कि डी भी एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। देखें डिपेंड कर रहा है डिटर्मिनेंट पे, डिटर्मिनेंट आपको आना चाहिए। तो अगर डिटर्मिनेंट आ जाता है 0 किसी भी मैट्रिक्स का, तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये उसका अपोजिट है। अभी आपको वैसे ही इस बात की समझ आ गई होगी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, 0 के अलावा कुछ भी हो, 0 से बड़ी वैल्यू आ जाती है, 0 से छोटी वैल्यू आ जाती है, यानी कि माइनस में भी आ जाता है आंसर, तो 0 तो नहीं है वो, तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा।
अच्छा, जो नॉन सिंगुलर, सिंगुलर एंड डिटर्मिनेंट ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। ये एक छोटी सी बात आपने जो बड़ी इंपॉर्टेंट है याद रखनी है। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो आप उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। तो एक एग्जांपल के जरिए हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट स्टेप वही है, मैट्रिक्स लें, डिटर्मिनेंट लिखें उसका, फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, बीच में माइनस का साइन डालें, सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, इसका सॉल्यूशन निकालें। -1 मल्टीप्लाई 0 0 और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 और 0 -2 और हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट -2 जो कि 0 नहीं है। तो देखिए नॉन सिंगुलर की प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई। प्रॉपर्टी क्या है कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं है। तो इस तरह से ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। एक दूसरी एग्जांपल ले रहे हैं हमने बी मैट्रिक्स लिया, डिटर्मिनेंट लिया, दोनों साइडों का फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस का साइन डाला और सेकंड डायगोनल को भी मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन का आंसर आया हमारे पास -2 और दरमियान में माइनस वैसे ही है, और सेकंड डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन का आंसर आया 6। तो इस तरह से हमारे पास आ गया -2 -6। तो डिटर्मिनेंट क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, साइन किसका है, बड़ी वैल्यू का, माइनस, तो -8 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास बी डिटर्मिनेंट का भी सॉल्यूशन आ गया जो कि -8 है, और -8 0 के इक्वल नहीं है। तो इसलिए बी मैट्रिक्स भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। इस तरह से हमने अपने जो फर्स्ट 3 टॉपिक थे जो एक दूसरे से रेलिवेंट से, हमने बड़ी आसानी के साथ उनको अंडरस्टैंड कर लिया है। अब फोर्थ वन जो कि इनसे बिल्कुल डिफरेंट है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे जी। फोर्थ वन क्या है जी, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये भी बड़ा सिंपल है, बड़ा सादा सा है। स्टेटमेंट आपको थोड़ी सी लग रही होगी कि एम्बिगुअस की, लेकिन जब इसको आप करेंगे तो ये भी बड़ा इजीली आपके साथ हो जाएगा। तो हम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने की फर्स्ट कोशिश करते हैं। अच्छा, एडजॉइंट भी स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम उसका एडजॉइंट ले लेंगे, अदरवाइज हम उसका एडजॉइंट नहीं लेंगे। तो अच्छा जी, एडजॉइंट क्या होता है, इसमें भी है कि वही डायगोनल वाली, इसमें डायगोनल वाली ही है। डिटर्मिनेंट में हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ से थोड़ा सा हमने चेंज किया है। देखें, हम पढ़ते हैं और फिर समझते हैं और फिर एग्जांपल के जरिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में समझ आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है जी, कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं। हमने क्या करना है, इंटरचेंजिंग द एंट्रीज ऑफ फर्स्ट डायगोनल। देखिए, अब फर्स्ट डायगोनल की आपको समझ है, तो एडजॉइंट में क्या होगा, फर्स्ट डायगोनल की जो एंट्रीज होंगी अपने साइन के साथ, यानी जो उनके साथ अलामत है उसको साथ लेके तो आपस में इंटरचेंज होंगी। यानी डायगोनल की जो फर्स्ट एंट्री है वो सेकंड वाली जगह पे आ जाएगी और सेकंड वाली फर्स्ट जगह पे, उसकी जगह पे आ जाएगी, पोजीशन पे आ जाएगी। मैं फिर रिपीट करता हूं कि फर्स्ट डायगोनल की एंट्रीज को आपने उनके साइन के साथ आपस में इंटरचेंज करना है। क्लियर हो गया। अब जो सेकंड पार्ट है एडजॉइंट का, अब हम आ गए हैं सेकंड डायगोनल पे। सेकंड डायगोनल की एंट्रीज को इंटरचेंज नहीं करना, उनको वहीं पे रहने देना है, उनके साइन को चेंज कर देना है, इंटरचेंज नहीं, चेंज कर देना है। यानी दोनों का माइनस है तो दोनों का प्लस कर दो, सही है। अगर एक का प्लस है एक का माइनस है
तो प्लस वाली का माइनस और माइनस वाली का प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हमने उनके साइन को चेंज कर देना है, किसके, सेकंड डायगोनल के। तो इस तरह से हमारा जो एडजॉइंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम लिखते कैसे हैं मैथमेटिकली मैट्रिक्स में, तो हम लिखते हैं कि ए डी जे और आगे जिस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना हो वो लिख देते हैं। ए का लेना है तो ए लिख देंगे, बी का लेना है तो बी लिख देंगे, इसी तरह बाकी का भी काम करेंगे। एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल के जरिए बिल्कुल ही सादा है। ए मैट्रिक्स लिया हमने इसका एडजॉइंट लेना है, तो हम क्या लिखेंगे जी, ए डी जे और आगे ए। अब देखिए कितना सादा है। फर्स्ट डायगोनल है ग्रीन कलर में। फर्स्ट डायगोनल का क्या करना है, हमने एंट्रीज को एक्सचेंज करना है, यानी 1 की जगह पे 0 और 0 की जगह पे 1। जैसे देखें मैंने कर दिया है, 1 की जगह 0 आ गया और 0 की जगह 1 आ गया। दूसरा काम हमने क्या करना है, हमने सेकंड डायगोनल के साइन को चेंज करना है, एंट्रीज को वहीं रहने देना है। 2 भी वहीं रहेगा, 2 भी वहीं रहेगा, साइन चेंज होंगे, इंटरचेंज नहीं होंगे, चेंज होंगे, ये बात याद रखनी है। लेकिन दोनों प्लस हैं, दोनों माइनस हो गए। अगर इंटरचेंज होते तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ना था। तो हमने क्या करने हैं, साइन इनके चेंज करने हैं। एक दूसरी एग्जांपल ले रहे हैं हमने इसमें बी मैट्रिक्स लिया है, एडजॉइंट ऑफ बी लिखा। क्या करेंगे, फर्स्ट डायगोनल की एंट्रीज को इंटरचेंज करेंगे, 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0, और साइंस को हमने चेंज करना है, यानी अब क्या होगा, अब दोनों के दोनों प्लस हो जाएंगे। तो ये देखिए कितना इजी, आसानी के साथ हमने एडजॉइंट ऑफ ए भी ले लिया और एडजॉइंट ऑफ बी भी ले लिया है। इस तरह से हमारे आज के लेक्चर के जो 4 टॉपिक थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं जी। थैंक यू। और लास्ट में फिर मैं आपसे कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा, शेयर करने से आप दूसरे लोगों तक इस बात को पहुंचाएंगे, तलबा तक, और वो इससे मुस्तफीद होंगे। थैंक यू जी।